हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो फाइनली एचपीएससी ने हमारा पीजीटी का जो सिलेबस है और जो पैटर्न है वो रिलीज कर दिया है। तो कॉमर्स का क्या सिलेबस है वो हमारे पास आ चुका है, एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहने वाला है वो भी हमारे सामने आ चुका है। तो काफी सारे लोगों को जो भी कंफ्यूजन चल रहा था कि सर यूजीसी नेट की तैयारी कर लें क्या, तो आई थिंक आपका कंफ्यूजन यहाँ पर रिजॉल्व हो चुका है। जो इनका सिलेबस है उसका बेस 11 12 है, बट हाँ इसमें कुछ हायर लेवल के टॉपिक्स भी इंक्लूड किए गए हैं, कुछ अलग से हट के टॉपिक्स भी डाले गए हैं। तो ये सारी बातें करेंगे आज के सेशन में। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे एग्जाम पैटर्न की। तो एचपीएससी का जो हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसके अंदर 150 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। सर कोई नई बात नहीं है, स्टेट में भी 150 आते हैं, बट देखो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट की वेटेज कितनी ज्यादा बढ़ गई है। स्टेट में आपके सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चंस आप करते थे, बट यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से आने वाले हैं। तो आपका जो सिलेक्शन है उसमें सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहने वाला है, स्टेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। जो बाकी के 50 क्वेश्चन बचेंगे वो आपके आएंगे बाकी सारी चीजों से। तो जैसे हमारे पास बाकी सब चीजें रहती है, आपका पेडागोजी वाला पार्ट है, अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, और साथ ही आपकी यहाँ पे जीके ऑफ हरियाणा, हरियाणा जीके जिसे बोला जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ हरियाणा, उसको लेकर भी सवाल देखने को मिलेंगे। तो 50 क्वेश्चन में बहुत महाभारत है, बहुत सारी चीजें डाली गई हैं, और अगर आपने स्टेट की तैयारी करी हुई है तो आपने ये सब चीजें आई थिंक ऑलरेडी पढ़ी होंगी, आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और इसका जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो 2.5 घंटे का रहने वाला है, 2 hours 30 minutes का रहने वाला है। तो 150 क्वेश्चंस आपको 150 मिनट्स में ही अटेम्प्ट करने हैं। और प्यारे दोस्तों, आपके यहाँ पे बताया गया कि सारे क्वेश्चंस के मार्क्स बराबर होने वाले हैं, तो 150 मार्क्स का ही आपका पेपर हो गया यहाँ पे। और ये भी बताया गया कि आपके 1/4 मार्क्स जो है यहाँ पे डिडक्ट किए जाएंगे फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो आपको आपका जो आंसर है बहुत सोच समझ के मार्क करना होगा। अगर नेगेटिव मार्किंग हो गई तो आपके नंबर यहाँ पे कम भी हो सकते हैं। और कुछ अटपटी सी एक लाइन भी लिखी हुई है, कुछ अटपटी सी चीज करी हुई है। मैं नहीं जानता इन्होंने क्यों ऐसा किया, कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, बट ऐसा इन्होंने लिखा है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इन्होंने लिखा है कि आपके पास यहाँ पे हर क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होंगे। तो 5 ऑप्शन होंगे, उसके अंदर आपके 4 तो नॉर्मल ऑप्शन होंगे जैसे आप नॉर्मल एमसीक्यू लगाते हैं। 5वां ऑप्शन होगा क्वेश्चन को छोड़ने का, क्वेश्चन को लीव करने का। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है तो 5वां ऑप्शन आपको लीव द क्वेश्चन करके दिखेगा। तो अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना तो आपने उस लीव वाले पे टिक लगाना है। तो बहुत ही अटपटा सा लगा, आपने लीव करना है तो डायरेक्टली लीव करना अलाउ कर देना चाहिए, बट ऐसा उन्होंने अलाउ नहीं किया। ऐसे डायरेक्टली लीव करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। तो ऐसे अगर आपको लीव करना है किसी क्वेश्चन को तो इस 5th ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। तो बहुत ही अटपटा सा है, बट स्टिल दे हैव इंक्लूडेड इट, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है अपना एग्जामिनेशन देते समय। तो फिलहाल हमारा जो पैटर्न है वो हमारे सामने क्लियर हो चुका है। 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, 50 क्वेश्चन जनरल है। अब सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है उसके बारे में यहाँ पे आपसे चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा जो एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस है उसे सेम टू सेम जो एनवीएस पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस था वैसा ही रखा गया है। इसके अंदर भी हमारे 2 पार्ट्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। पार्ट 1 हमारा बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट वाला है, और पार्ट 2 हमारे पास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो दोनों पार्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है वो भी आपको एक बार फटाफट से यहाँ पे बता देता हूँ। तो बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट के अंदर आपको बिजनेस से जुड़े हुए जो बेसिक टॉपिक्स है वो कवर अप करने हैं। तो यहाँ पे क्लास 11th के जो आपके टॉपिक्स रहते हैं वो वाले टॉपिक्स हैं। बिजनेस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कंसेप्ट, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के अंदर डिफरेंसेस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास होती है, आप उसमें कैसे चूज कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिली है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। तो ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो आपको सबके बारे में पढ़ना है, इनके डीमेरिट्स मेरिट्स के बारे में पढ़ना है, इनसे जुड़ी हुई कोई और स्पेशल बातें हैं, कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं, कोई कानून इनसे जुड़ा हुआ बनाया गया है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। बिजनेस ओनरशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर, तो ये आपको कवर अप करना है। और यहाँ पे आपको बेसिकली जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस होती हैं, जैसे हम पढ़ते हैं कुछ स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होती हैं, कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं, तो वो आपको कवर अप करके जानी है। और इसके अलावा ग्लोबल एंटरप्राइजेस जो मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी होती हैं उसके बारे में पढ़ना है, और जॉइंट वेंचर्स जो है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है।
अगर बात करें बिजनेस सर्विसेज की, तो हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो बैंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, तो बैंकिंग के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इंश्योरेंस के बारे में आपको पढ़ना है, तो यहां से सवाल थोड़ा सा डीप में जाके भी पूछ सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स पूछ लेता है कई बार एग्जामिनेशन में, तो आपको मालूम होने चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, कम्युनिकेशन है, उसके डिफरेंट मोड्स अवेलेबल है कम्युनिकेशन के, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस सर्विसेज, तो ये चीजें आपको कवर अप करनी है। और इसके बाद आते हैं जी हमारे ट्रेड वाला पार्ट। तो ट्रेड वाले पार्ट को यहाँ पे इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड दो में बांटा गया है। तो इंटरनल ट्रेड मतलब हमारे देश के अंदर जो ट्रेड हो रहा है, तो वहां पे बेसिकली आपको रिटेल और होलसेल ट्रेड के बारे में कवर अप करना है। ये कहीं ना कहीं आपका मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आपके जो नए नए मोड्स ऑफ बिजनेस आ रहे हैं, फ्रेंचाइजी है, ई बिजनेस है, आउटसोर्सिंग है, उसके बारे में पढ़ना है। और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो प्रोसीजर्स रहते हैं, कि अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, इंपोर्ट करना है तो क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आपके बिल ऑफ शिपिंग, बिल ऑफ लीडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सारे ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके जो इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस हैं और एग्रीमेंट्स हैं, जैसे आपका डब्ल्यूटीओ है, यूएनसीटीएडी है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इन सभी के बारे में आपको माय डियर फ्रेंड्स पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद है जी बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस के अंदर आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, आपके फाइनेंस के रेज करने के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। तो ओन्ड फंड्स हो सकते हैं, बोरोड फंड्स हो सकते हैं। तो इक्विटी हो सकता है, हमारे पास प्रेफरेंस हो सकता है, बोरिंग्स हो सकती है, डिबेंचर हो सकता है। तो सारे जो फंड्स हैं, सारे जो सोर्सेज है, उसके बारे में पता होना चाहिए। सबके फायदे नुकसान, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, इनके कुछ अगर टाइप्स हैं तो वो आपको मालूम होने चाहिए। और जीडीआर, एडीआर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब चीजें यहाँ पे देखो आ रही है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग के बारे में भी आ गया, ट्रेड क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट, ये सारे टॉपिक्स हमारे यहाँ पे सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। प्यारे दोस्तों, सिलेबस हमारा यही खत्म नहीं हो जाता। इस सिलेबस के अंदर आपके कुछ और भी टॉपिक्स जोड़े गए हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस के बारे में आपको पढ़ना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस एथिक्स, रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये चीजें हैं यहाँ पे। मैनेजमेंट के बारे में आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, मैनेजमेंट क्या है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैनेजमेंट क्या साइंस है, क्या आर्ट है या प्रोफेशन है। मैनेजमेंट के जो डिफरेंट लेवल्स रहते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर लेवल, ये सब आपको पढ़ना है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जनरल और साइंटिफिक, फ्योल और टेलर वाले, वो भी आपको पढ़ने हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, कैसे ये बदल रहा है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी डायमेंशंस है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, ये सब चीजें पढ़ते हैं इसके अंदर। तो ये सब आपको कवर अप करके जानी है। बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ साथ इसका जो लिंकेज है आपका, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है, उसके अंदर एक मेजर जो इवेंट था, वो था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन 1991। तो उसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। एंड प्यारे दोस्तों, आपके जो मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, इनके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। एंड बिजनेस फाइनेंस की अगर हम बात करें, तो बिजनेस फाइनेंस के अंदर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक चीजें आ गई। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, क्या इसका स्कोप है, क्या उसके रूल्स, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे आपका, तो कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब कैपिटल स्ट्रक्चर से जुड़ी जो थ्योरीज होती है, वो भी आपको पढ़ के जानी पड़ेंगी। इसके बाद हमारा लीवरेजेस का कंसेप्ट आ गया, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल के बारे में भी आपको पढ़ना है। और हमारे जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स रहती है बिजनेस के अंदर, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम लेते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन हम लेते हैं, कहीं ना कहीं उसकी बात यहाँ पे हो रही है। वर्किंग कैपिटल के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं हमारे, रिसीवेबल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, उन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर हम बात करें, तो फाइनेंशियल मार्केट्स में आपका एक मनी मार्केट है और एक आपका कैपिटल मार्केट है। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं। मनी मार्केट के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आपके कमर्शियल पेपर्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, तो ये सब आपको मालूम होने चाहिए। कैपिटल मार्केट के अंदर एक प्राइमरी मार्केट होती है जिसमें आईपीओ वगैरह आते हैं, और एक सेकेंडरी मार्केट होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस की होती है। तो वो सब आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारा सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। कब बना, कब इसका कानून आया, क्या इसकी पावर्स है, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद आ गया जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम वाला पार्ट आ गया। ये कहीं ना कहीं आपका स्टाफिंग से भी जुड़ा हुआ है।
तो एचआरएम वाला जो पार्ट है इसमें आपको इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, ये सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद आता है जी मार्केटिंग वाला पार्ट। तो मार्केटिंग के अंदर आपको इसका मीनिंग, इसका रोल, इसके डिफरेंट लेवल्स ऑफ मार्केटिंग जो हमारे होते हैं, प्रोडक्ट मिक्स, मॉडल्स ऑफ मार्केटिंग, ये सब चीजें आपको कवर अप करके जानी है। प्यारे दोस्तों, सिलेबस अभी भी खत्म नहीं होता बिजनेस स्टडीज और मैनेजमेंट का। सिलेबस काफी वास्ट इन्होंने रखा है और एक एक टॉपिक अपने आप में काफी बड़ा हो सकता है अगर आप इसे अच्छे से पढ़ने बैठेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हमारा अगला टॉपिक है। तो ओबी के अंदर आपको बेसिकली मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इसके बारे में पढ़ना है। पर्सनालिटी, परसेप्शन, लर्निंग और एटीट्यूड, इसके बारे में पढ़ना है। अपने आप में टॉपिक्स काफी वाइड हो सकते हैं। मोटिवेशन तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज आती है, कंटेंट थ्योरीज है, प्रोसेस थ्योरीज है। लीडरशिप के अंदर भी आपके डिफरेंट जनरेशंस ऑफ थ्योरीज हैं। कोई आपकी ग्रेट मैन थ्योरी आ जाती है, कुछ सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरीज आ जाती हैं, कुछ बिहेवियरल थ्योरीज आ जाती है। तो इतनी सारी थ्योरीज आपको यहाँ पे भी पढ़ के जानी पड़ेंगी। कम्युनिकेशन है आपका, कम्युनिकेशन में भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो रहते हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। फॉर्मल, इनफॉर्मल, उनमें डिफरेंट जो हमारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स देखने को मिलते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। और ग्रुप डायनामिक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे लोग ग्रुप में जब काम करते हैं तो कैसे काम करते हैं, ग्रुप जब फॉर्म होते हैं तो उसके अंदर क्या स्टेजेस रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। इसके बाद है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, क्वालिटी सर्कल्स के बारे में पढ़ना है, बेंच मार्किंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन एंड आईएसओ। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं जो कि शायद आप 11th-12th में ना कवर अप कर रहे हो। तो इसका जो सिलेबस का दायरा रखा गया है वो कुछ ऐसा रखा गया है कि 11th-12th भी टच कर रहा है, कुछ हायर लेवल के टॉपिक्स भी आपका ये टच कर रहा है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर आपकी बेसिक चीजें, जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अंदर आपको कंज्यूमर के राइट्स क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कंज्यूमर से जुड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ बनी हुई है कौन कौन सी हैं और क्या उनका रोल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बात है जी अकाउंटिंग वाले पार्ट पे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये पार्ट है हमारा। तो इसके अंदर आपको जो अकाउंटिंग है उसके बारे में बेसिक चीजें पढ़नी है। अकाउंटिंग क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स और स्टैंडर्ड्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग की चीजें जो इंट्रोडक्शन से जुड़ी होती है, जो पहले 2-4 चैप्टर होते हैं आपके 11th-12th की बुक के, तो वो सब आपको पढ़ने हैं। अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर आपको वाउचर, ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसमें जर्नल भी आती है और हमारी स्पेशल पर्पस बुक्स भी आ जाती है, लेजर है हमारे पास, सब्सिडरी बुक्स है, अकाउंट बैलेंसिंग है, ट्रायल बैलेंस, एरर रेक्टिफिकेशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो अकाउंटिंग का प्रोसेस पूरा डिटेल में आपको कवर अप करके जाना है। इसके बाद आते हैं जी अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, ये भी आपको कवर अप करके जाना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ना है, पार्टनरशिप फर्म्स भी पूरा डिटेल में पढ़ना है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सब पढ़ना है, अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है वो भी पढ़ना है। और तो और देखिए अकाउंट्स ऑफ कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। तो कंसाइनमेंट के जो अकाउंट होते हैं और जॉइंट वेंचर के जो अकाउंट होते हैं इतने आसान नहीं होते, सबको आसानी से समझ भी नहीं आते। तो ये भी आपको कवर अप करके जाना है, इनसे भी सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज की अकाउंटिंग में आपको बेसिकली शेयर कैपिटल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, इशू, फोर फीचर और री इशू ऑफ शेयर्स, क्या एंट्रीज रहती है, डिबेंचर्स के बारे में पता होना चाहिए। और डिबेंचर के अंदर भी टाइप्स वगैरह तो ठीक है पता होना चाहिए, डिबेंचर को इशू करने की क्या एंट्रीज रहती है, रिडम्पशन करने की क्या एंट्रीज रहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डीआरआर बनाया जाता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स के बारे में, और आपकी जो कंपनीज के फाइनल अकाउंट्स बनते हैं शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, तो वो सबका जो फॉर्मेट है वो आपको मालूम होना चाहिए। लिक्विडेशन, अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, ये टॉपिक भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका इनका एक तो बेसिक चीजें आ गई, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन, और इसके अंदर जो डिफरेंट टूल्स हमारे पास है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस और अकाउंटिंग रेशियोज,
अकाउंटिंग रेशियोज अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी रेशियोज इसके अंदर आती है, न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से आ जाते हैं पेपर के अंदर, तो ये भी आपको टॉपिक यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर करके जाना होगा। चलिए अब आगे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। हो सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने पढ़ी हो, फंड फ्लो ना पढ़ी हो, बट इस एग्जामिनेशन में तो आपको दोनों पे सवाल आने वाले हैं, दोनों ही पढ़नी पड़ेंगी। कॉस्ट अकाउंटिंग आ गया। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके नेचर, इसके फंक्शंस, इसके अंदर हमें फर्दर पढ़ाई करनी है जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स की। इसके बाद आता है जी कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के अंदर कंप्यूटर्स का जो इस्तेमाल हो रहा है उसको लेकर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बेसिकली कंप्यूटर्स क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, कंप्यूटर्स को किस तरीके से अकाउंटिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से रिपोर्टिंग की जाती है। हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल रहते हैं। कुछ हमारे रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बाजार से जाके खरीद लिए, कुछ हम कस्टमाइज कराते हैं, और कुछ हम खुद पूरा सॉफ्टवेयर स्क्रैच से बनाते हैं। टेलर मेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उन्हें बोला जाता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर क्या है, इनके क्या फायदे नुकसान है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंसेप्ट अकाउंटिंग से कैसे जुड़ा हुआ है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और इसके बाद प्यारे दोस्तों हमारे कुछ नए टॉपिक्स हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के। तो आप जानते हैं कि हमारी अकाउंटिंग के अंदर हिस्टोरिकल कॉस्टिंग पे अकाउंटिंग चलती है। तो जो प्राइस लेवल चेंजेस को अकाउंट फॉर करने की कोशिश होती है वो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के थ्रू होती है। और ह्यूमन रिसोर्स की जो वैल्यूएशन है उसको लेकर भी कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज है, कुछ थ्योरीज अवेलेबल है। तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी आपके सिलेबस में जुड़ी गई है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को भी यहाँ पे सिलेबस में जोड़ा गया है। तो ये हमारे पास है सिलेबस बिजनेस स्टडीज वाले पार्ट का और अकाउंटिंग वाले पार्ट का। तो ये पूरा सिलेबस जो है वो आपको कवर अप करके जाना है। हो सकता है देखने में सिलेबस आपको थोड़ा सा छोटा लग रहा हो, बट प्यारे दोस्तों इसके अंदर जो टॉपिक्स है, कई कई टॉपिक्स सच में छोटे भी हैं, बट मेजॉरिटी टॉपिक्स काफी वास्ट हैं जिसको आपको डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा। क्योंकि एक एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और इस एग्जामिनेशन में आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर बहुत वैल्यूएबल है। आपका कॉम्पिटिटर आपसे एक नंबर से आगे निकल सकता है और आप उससे पीछे रह सकते हैं और आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपना बेस्ट शॉट दीजिए, बेस्ट एफर्ट दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए इस एग्जामिनेशन के लिए, और इस सिलेबस को आपको अच्छे से डिटेल में कवर अप करके जाना चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों काफी समय से हमारे पास क्वेरीज आ रही थी कोर्स को लेकर कि सर कोर्स लॉन्च कीजिए एचपीएससी पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। मैं जानता हूं कि आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस एग्जामिनेशन का भी और हमारे कोर्स का भी। तो लीजिए हमारे पास पैटर्न और सिलेबस आ गया है, तो आपका कोर्स भी हमने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। तो इस कोर्स को आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी ऐप या फिर हमारी वेबसाइट पे। और इस कोर्स का जो प्राइस रखा गया है इट इज ₹6,000। इस पे आपको फ्लैट 25% ऑफ मिल जाएगा प्रोमो कोड फ्लैट 25 अप्लाई करके, विच इज गोइंग टू रिमेन वैलिड फॉर अ लिमिटेड पीरियड। एंड प्यारे दोस्तों इस कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। जो हमारा ये सिलेबस दिया है एचपीएससी का, इसके हिसाब से आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज कवरेज रहेगा। जो भी रिक्वायरमेंट है एग्जामिनेशन के लिए वो हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। कॉमर्स वाला पार्ट आपको यहां से पूरा कवर हो जाएगा, आपको कॉमर्स के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपके नोट्स मिलेंगे आपको हर लेक्चर के साथ साथ, हर लेक्चर के साथ एमसीक्यूज भी होंगे, और अलग से क्वेश्चन बैंक भी आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा, जिसमें आपके जितने भी पीजीटी के एग्जामिनेशन हुए हैं पिछले 5-7 सालों में, वो आपको यहाँ पे सॉल्व मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। और साथ ही यहाँ पे आपको 10 फुल लेंथ मॉक्स भी मिल जाएंगे जो कि आपके एचपीएससी पीजीटी के पैटर्न पे बनाए जाएंगे। एंड प्यारे दोस्तों ये जो हमारा सिलेबस है इट इज ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल सेम सही है जैसा हमारा एनवीएस का सिलेबस है। तो एनवीएस का कोर्स भी हमने लॉन्च किया था। तो एनवीएस का कोर्स अगर आपने परचेज किया हुआ है तो उसमें आपको दोबारा से ये वाला कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपकी उसी से प्रिपरेशन उसी से कवरेज हो जाएगी। तो आपको ये वाला कोर्स दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी प्रिपरेशन उसी से हो जाएगी, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। मैं अपनी टीम से बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो हम नए मॉक्स वगैरह बनाने वाले हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाए, वो भी आपको प्रोवाइड हो जाए, या फिर आपका जो कोर्स है उसके अंदर ही वो ऐड हो जाए। तो ऐसा कुछ मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, कुछ बातचीत कर रहा हूँ टेक्निकल टीम के साथ। तो अगर हो जाता है वैसा तो हम आपके इसी कोर्स में सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। हम नहीं चाहते कि आप और पैसे खर्चे और इस वाले कोर्स को दोबारा से ले, क्योंकि आपने यही सारी चीजें जो एनवीएस में पढ़ी है वही सारी सेम चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। बट अगर आपने कोई बाकी पीजीटी का कोर्स ले रखा है तो उसके मुकाबले तो इस कोर्स में काफी सारे चेंजेस है, काफी सारी नई चीजें हैं
जैसा आपने ऑलरेडी देख ही लिया सिलेबस के अंदर काफी सारे ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए जो कि हम नहीं पढ़ते हैं हमारे केवीएस के सिलेबस के अंदर और हमारे यूपी पीजीटी के सिलेबस के अंदर। तो अगर ऐसा कोई कोर्स आपने ले रखा है तो उसमें तो आपको काफी अपडेशंस और काफी नई चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी। तो इसके लिए आपको ये वाला कोर्स परचेज कर लेना चाहिए। और अगर आपने पहले कोर्स परचेज किया हुआ है तो इस कोर्स पे आपको 50% ऑफ भी मिल जाएगा। अगर आपने यूजीसी नेट का फुल कोर्स लिया हुआ है तब भी आपको यहाँ पे 50% ऑफ मिल जाएगा। और उसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप या फिर मेल करना पड़ेगा। ये नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है और मेल एड्रेस भी यहाँ पे आपको दे रखा है। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन हमारे एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस पैटर्न और एवर स्टडी के कोर्स के ऊपर। और उम्मीद करते हैं कि आपको सिलेबस को लेकर क्लैरिटी मिल चुकी है एंड आई थिंक अभी आपको प्रिपरेशन अपना अच्छे से स्टार्ट कर देना चाहिए। एग्जामिनेशन इन्होंने कहा था कि फेब में करेंगे तो अभी टाइम उसके हिसाब से तो ज्यादा नहीं है, तो आपकी प्रिपरेशन फटाफट से यहाँ पे स्टार्ट हो जानी चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है हमारे कोर्सेज को लेकर तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पे दे रखा है, आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। कोर्सेज के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या एवर स्टडी क्लासेस का ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वो भी आप डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।